हमारे साथ इस वक्त साबजी भाई मौजूद हैं। साबजी भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, साबजी भाई का भी टिकट जो है वो इसी विमान में बुक था। साबजी भाई को भी इसी विमान से अहमदाबाद से लंदन जाना था, लेकिन साबजी भाई की फ्लाइट मिस हो गई। साबजी भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बताइए ना क्या हुआ। मतलब आपको भी इसी विमान से आपको भी जाना था? इसी विमान में A1 नंबर की मेरी टिकट थी जी। यही विमान में। इसी विमान में टिकट थी आपकी, और कैसे कैसे फ्लाइट मिस हुई साबजी भाई? अजय, फ्लाइट मिस हो गई फ्लाइट आपकी। अभी तो आप राहत की सांस ले रहे होंगे, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या हुआ? क्या अकेले सफर कर रहे थे आप? अकेले था, और मैंने भगवान के बुद्धि सुझाई। आपकी फ्लाइट मिस कैसे हुई? वो तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो साहिबाग हुई है और मैं तो अत्यारे निकलूं। मैं ये पूछ रही थी कि आपकी फ्लाइट मिस कैसे हो गई? प्लेन छूट गया आपका? हाँ, क्योंकि मैंने टिकट रिजेक्ट कराई थी। अच्छा, आपने पहले ही रिजेक्ट करा दी थी? क्यों? पहले से रिजेक्ट कराई दी थी। क्यों? और तो हाँ, और A1 मेरा नंबर था। साबजी भाई, क्यों रिजेक्ट कराई थी? क्योंकि मेरे को लेट जाना था थोड़ा, भगवान ने मैंने बुद्धि सुझाई। ठीक। फिर किसी दूसरे विमान में आपने टिकट करवाया क्या? सोमवार के 3 बजे की टिकट है मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि एक बड़ा संकट जो है वो टला आपके सिर से। तो मेरे पर से बड़ा संकट टला। परिवार क्या कह रहा है आपका? बात हुई आपकी परिवार से? बताया आपने कि इसी विमान से पहले आपको जाना था? परिवार खुश हो गया है सब। आपने अचानक से ये टिकट इसमें बुक करवाया और फिर कैंसिल करा दिया, जैसा कि आप बता रहे हो। क्या मन ही नहीं हुआ इस विमान में जाने का? मतलब अंदर से कुछ लगा कि नहीं जाना मुझे इस विमान में? मैं स्वामीनारायण भगवान का भगत हुआ, એટલે भगवान ने मैंने सद्बुद्धि दिया कि तो इसमें रिजेक्ट कर। मन में ये भाव आया? हाँ, कोई सपना मतलब देखा आपने, या ऐसे ही बस मन में भाव आया, या कोई सपना वगैरह आया? हाँ भाव। बताइए सावजी भाई, मन में भाव आया ऐसा भाव आया कि तू रिजेक्ट कर। और किस काम से जा रहे थे आप लंदन? किस काम से जाना है आपको? तो मेरा सन है वहाँ, वो उसको मिलने को जाना था। अच्छा, तो फिर अब जब आपने बेटे को बताया होगा कि मैंने ये वाली फ्लाइट कैंसिल करा दी है, रिजेक्ट करा दी है, और अब मैं सोमवार की फ्लाइट से आऊंगा, तो उस समय तो बेटे को बुरा लगा होगा। वो बुरा नहीं लगा। वो ऐसा सोचता था कि मेरे पिताजी की इच्छा प्रमाणे मेरे को करना। मैंने ना बोला तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो फिर सोमवार की बुकिंग करवा दी। तो टिकट भी बेटे ने ही बुक करवाया था क्या आपका? पहला भी और ये बाद वाला भी? वो टिकट तो वो मेरा सन लंदन है, वो कराता है। अच्छा, बेटे ने ही बुक कराया। आपने बेटे को बोला कि रिजेक्ट करा दो, और फिर उसने सोमवार वाली टिकट आपकी करा दी। ठीक है ना साबजी भाई? हाँ जी। बहुत धन्यवाद साबजी भाई एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। स्वामीनारायण के भक्त हैं और कह रहे हैं मन में ऐसा भाव आया कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इस फ्लाइट से जाऊं। इसी विमान में साबजी भाई का टिकट बुक उनके बेटे ने कराया था, जो लंदन में रहता है। अपने बेटे के पास साबजी भाई लंदन जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये वाला टिकट मेरा रिजेक्ट करा दो, जैसा कि साबजी भाई कह रहे थे। तो उनके बेटे ने उनका ये टिकट कैंसिल करा दिया, और फिर सोमवार का उनका टिकट अगली फ्लाइट में उनके बेटे ने बुक करा दिया। ये भी साबजी भाई बता रहे थे। तो साबजी भाई धन्यवाद देते हुए भगवान का। और इस बीच ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है, उस सिविल अस्पताल परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जूनियर डॉक्टर्स जहां उनका मेस है, जहां पर वो खाना खा रहे थे, उस मेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो धमाका हुआ, उसके बाद यहां सब कुछ तितर बितर नजर आ रहा है, और वो धमाके का असर, यहां विमान दुर्घटना का असर देखने के लिए मिल रहा है। इसी हॉस्टल की ऊपर की मंजिल पर जो विमान का अगला हिस्सा है वो आकर गिरा था।
इसी वजह से इस बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचा है। वो क्षतिग्रस्त इमारत का काफी हिस्सा टूटा हुआ नजर भी आ रहा है। तो ये हॉस्टल जहां पर विमान का अगला हिस्सा आकर गिरा, उस हॉस्टल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और बाकी तो आप देख रहे हैं विमान का जो बाकी हिस्सा था वो तो आग के गोले में तब्दील हो गया। कैप्टन सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैप्टन सिंह, ये विमान आग का गोला बनने से पहले हमने देखा किस तरीके से इसके कुछ हिस्से जो हैं वो अलग अलग जगह जाकर गिरे, मतलब परखच्चे से उड़े इस विमान के। कैप्टन सिंह, हमारा संपर्क अभी कैप्टन सिंह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये देखिए एक बार फिर से ये हॉस्टल की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर जिस जगह पर वो प्लेन का हिस्सा आकर गिरा है, या यूं कहें कि बाकायदा बिल्डिंग में आकर घुस गया है, वो भी आप देख रहे हैं। यहां पर एक छेद सा नजर आ रहा है, दीवार पूरी टूटी हुई है, और यहां पर वो जहाज का कुछ हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर्स का हॉस्टल है अहमदाबाद में, और ये जो सिविल अस्पताल परिसर है उसी में ये डॉक्टर्स के हॉस्टल वाली बिल्डिंग, दरअसल सिविल अस्पताल परिसर और जो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट है उसका परिसर, दोनों में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। और ये जो विमान है इसने बस उड़ान भरने के साथ ही ये विमान क्रैश कर गया। तो ये क्रैश किया रिहायशी इलाके में, और बाय चांस वो परिसर था जो सिविल अस्पताल का परिसर था, जहां पर डॉक्टर्स का ये हॉस्टल की बिल्डिंग, और इसी हॉस्टल की बिल्डिंग में देखिए किस तरीके से विमान का एक हिस्सा आकर गिरा है। और विमान का हिस्सा जब डॉक्टर्स के हॉस्टल में आकर गिरा तो बाकायदा दीवार चीरते हुए अंदर तक घुसा हुआ नजर आ रहा है। पूरी इमारत को इसने हिलाकर रख दिया, और इसी वजह से इमारत में ये तो हिस्सा ऊपर की तरफ आकर गिरा है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो इमारत में नीचे तक महसूस किया गया। पूरी इमारत हिलकर रखी गई, बिल्कुल जैसे भूकंप सा आ जाता है और भूकंप की चपेट में आकर कोई इमारत जो है उसको नुकसान पहुंचता है, उसी तरीके का नुकसान इस विमान का हिस्सा जब आकर इस हॉस्टल से टकराया, हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।